हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को हैज़ टू और हैव टू का यूज़ बताऊंगा। ठीक है, तो आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कहाँ करेंगे? जब आपको हिंदी सेंटेंस के अंत में ना है, पढ़ता है या होता है, ये सब लगा रहेगा, तो आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, एक और पहचान बताता हूँ। उस वाक्य से, उस सेंटेंस से आपको एक और चीज़ पता चलेगा, और वो चीज़ क्या है? जब वाक्य से मजबूरी या बाध्यता का पता चले, तब आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे। मजबूरी का मतलब है उस वाक्य में, उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि उसको करना मजबूरी है, उसको करना ही है, उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये जो हैज़ टू और हैव टू है, इसको मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, हैज़ टू और हैव टू को मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। मेन वर्ब की बात करते हैं, तो मेन वर्ब जो है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्ब का इसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, तो अब ये देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू आप यूज करेंगे और किन सब्जेक्ट के साथ हैव टू यूज करेंगे। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे आई को भी हम लेते हैं, उसी में आई, यू, दे, ठीक है, वी, ठीक है, और प्लूरल कोई वर्ड आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, बॉयज, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं, हम हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जितने सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे मान लीजिए ही, ठीक है, शी, कोई नाम आ गया जैसे अमन, ठीक है, और सिंगुलर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे गर्ल, ठीक है, तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हैज़ टू या हैव टू लिखा जाएगा, फिर वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है मुझे काम करना है, तो मुझे का हो जाएगा आई, और आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव टू, आई हैव टू, और काम करना का होता है वर्क, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। ठीक है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। सेंटेंस से आपको लगेगा कि इस काम को करना मेरी मजबूरी है, मुझे करना ही है। ठीक है, मुझे काम करना है, ये हो गया आई हैव टू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें इस शहर में रहना है, तो तुम्हें का हो जाएगा यू, और यू के साथ भी लगेगा हैव, तो हो जाए यू हैव टू लिव, और इस शहर में का हो जाएगा इन दिस सिटी, फुल स्टॉप, यू हैव टू लिव इन दिस सिटी। ठीक है, तुम्हें इस शहर में रहना है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। देखिए, पड़ता है यानी उसकी मजबूरी है, उसको पैदल जाना पड़ता है। उसे का हो जाएगा ही, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगेगा हैज़ टू, ही हैज़ टू। अब जाना का हो जाएगा गो, और स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल, और पैदल का होता है ऑन फुट, ऑन फुट, उसके फुल स्टॉप। ठीक है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल ऑन फुट, उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज़ या हैव, और नॉट का जो यूज़ करते हैं वो हैज़ और टू के बीच में
ठीक है, या हैव या टू के बीच में, यानी हैज़ हैव हमको पहले लिखना है, उसके बाद नॉट और फिर टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। सीता को बाजार नहीं जाना है, तो सीता का हम सीता लिखेंगे और सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़। अब देखिए नहीं के लिए तुरंत हैज़ या हैव के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, तो सीता हैज़ नॉट, ठीक है, उसके बाद टू, हैज़ नॉट टू गो, जाना यहाँ है मेन वर्ब तो गो, और उसके बाद टू मार्केट, मार्केट, उसके बाद फुल स्टॉप। सीता हैज़ नॉट टू गो टू मार्केट। ठीक है, उन लोगों को कुछ नहीं करना है तो उन लोगों का हो जाएगा दे। ठीक है, और दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी हैव का यूज़ करते हैं, तो दे हैव, उसके बाद तुरंत नॉट आएगा, दे हैव नॉट टू, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो करना हो जाएगा डू। ठीक है, दे हैव नॉट टू डू, कुछ नहीं, एनीथिंग, एनीथिंग। फ्रेंड्स, इस वाक्य को हम जो है एक और तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। दे हैव टू डू नथिंग, नथिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए नॉट का यूज़ किया गया है इसलिए एनीथिंग को लगाया गया है, और यहाँ इस सेंटेंस में नॉट हटा करके नथिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे भीख नहीं मांगना पड़ता है, उसे का ही के साथ हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, ही हैज़ नॉट टू बेग, भीख मांगने का बेग, ही हैज़ नॉट टू बेग। ठीक है, उसे भीख नहीं मांगना पड़ता है, ही हैज़ नॉट टू बेग। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे वाक्य देखेंगे जिनमें क्या लग करके आता है, तो इस क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है। ठीक है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्या के लिए हैज़ हैव को पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोग टू लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है। तो क्या के लिए हम लोग यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट यू होगा इसका, तुम्हें का, और इसके हिसाब से हम लोग हैव लिखेंगे। ठीक है, तो हैव यू, अब यहाँ देखिए नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे, हैव यू टू। अब हो जाएगा वेकअप, जगना का वेकअप, वेकअप सुबह तो इन द मॉर्निंग, हैव यू टू वेकअप इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसे अंग्रेजी सीखना है। तो क्या के लिए हम हैज़ है पहले करेंगे, यहाँ है उसे का ही के हिसाब से हैज़ हम लिखेंगे पहले, हैज़ ही टू, सीखना का लर्न, हैज़ ही टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को हम ई कैपिटल से लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। जितने भी लैंग्वेज होते हैं उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, हैज़ ही टू लर्न इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी सीखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अमन को क्रिकेट नहीं खेलना है। तो अमन सिंगुलर है, यहाँ भी हैज़ आएगा पहले, हैज़, उसके बाद अमन, हैज़ अमन। अब देखिए सेंटेंस में नहीं भी आया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो हैज़ अमन नॉट टू, अब वर्ब
तो वर्ब है खेलना, प्ले। हैज़ अमन नॉट टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैज़ अमन नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या अमन को क्रिकेट नहीं खेलना है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य को बताऊंगा जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे यहाँ पे कब आया है सेंटेंस के बीच में, यहाँ कहाँ आया है और यहाँ क्यों आया है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी और उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर सब्जेक्ट के बाद अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद नॉट के बाद टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है हम लोगों को कब सोना है, ठीक है। तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन, ठीक है। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो हम लोगों का वी के हिसाब से हैव लगेगा, व्हेन हैव वी, ठीक है। और सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इसमें नहीं तो नहीं आया है तो नॉट नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे, ठीक है। और सोना का होता है स्लीप, हम लोगों को कब सोना, व्हेन हैव वी टू स्लीप, हो गया ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे कहाँ जाना है, तो कहाँ का सबसे पहले वेयर, वेयर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ जो है सब्जेक्ट है उसे का ही के साथ हैज लगता है, तो वेयर हैज़ ही टू गो, जाना है, वर्ब मेन वर्ब है जाना, तो टू गो उसे क्वेश्चन मार्क, वेयर हैज़ ही टू गो, उसे कहाँ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ता है, तो क्यों का वाई सबसे पहले हम लिखेंगे और यहाँ पर तुम्हें सब्जेक्ट है, तुम्हें का हो जाएगा यू के साथ हैव लगता है, वाई हैव यू। अब देखिए इसमें नहीं भी आया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद टू, करना का हो जाएगा डू, यह काम तो हो जाएगा दिस वर्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद नहीं भी आया तो नॉट, उसके बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यह काम का, यह ऑब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश लास्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।